वजीर आला बामुकाबला मौजूदा वजीर आला। खैबर पख्तूनख्वा में PTI के इख्तिलाफात खुलकर सामने आ गए। पार्टी 3 धड़ों में तकसीम। सुहेल अफरीदी का हनीमून पीरियड गुजर चुका, अब जवाबदेही होगी। अलीमीन ग्रुप ने खुलकर सुहेल अफरीदी के खिलाफ सोशल मीडिया मुहिम शुरू कर दी। अफगानिस्तान के पाकिस्तान के अंदर दहशतगर्दी में मुलविस होने का एक और सबूत सामने आ गया। 16 फरवरी 2026 को बाजोड़ में मलंगी पोस्ट पर खुदकुश हमला करने वाला खारजी दहशतगर्द कारी अब्दुल्ला अफजल अफगानिस्तान के सूबा बलख का रिहायशी निकला। खुदकुश हमलावर ने तालिबान की स्पेशल फोर्सेज में भी खिदमत अंजाम दी थी। हमले में 11 सिक्योरिटी एहलकार और 2 शहरी शहीद हुए थे। वजीर आजम शहबाज शरीफ अमरीका में होने वाले बोर्ड ऑफ पीस इजलास में मरकज़ निगाह मुख्तलिफ आलमी रहनुमाओं से मुलाकातें। शहबाज शरीफ से अमरीकी वजीर खारजा की वाशिंगटन में मुलाकात। मार्को रूबियो ने गज़ान मंसूबे की हिमायत और बोर्ड ऑफ पीस के इफ्तिताही इजलास में शिरकत पर पाकिस्तान का शुक्रिया अदा किया। बलूचिस्तान में होलनाक हमलों और इस्लामाबाद में बम धमाके पर ताज़ियत का इजहार। दहशतगर्दी के खिलाफ जंग में मुसलसल शराकतदारी की अहमियत का यादा। अहम मादनियात और तवानाई के शोबे की तरक्की के साथ अमरीकी कंपनियों के लिए तिजारती सरमायाकारी के मौके पर तबादला ख्याल। नायब वज़ीर आज़म इसहाक डार भी मुलाकात में मौजूद थे। वज़ीर आज़म से चीफ एग्जीक्यूटिव ऑफिसर इंटरनेशनल डेवलपमेंट फाइनेंस बहरीन के फरमानवा, आज़रबाईजान, उज़्बेकिस्तान, काज़ाख्स्तान और इंडोनेशिया के सदूर भी मिले। बाहिमी दिलचस्पी के मौज़ूआत ज़ेर बहस आए। आज़ाद खुद मुख्तार फ़लस्तीनी रियासत का क़याम पायदार अमन के लिए नागुज़ीर है। सलामती कौंसिल की करारदादों के मुताबिक फ़लस्तीनियों को उनका हक दिया जाए। फ़लस्तीनी अवाम को अपनी सरजमीन का मुकम्मल हक होना चाहिए। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ का बोर्ड ऑफ पीस से खिताब। तनाज़ात के हल के लिए अमरीकी सदर के किरदार की तारीफ। कहा, डोनाल्ड ट्रंप ने हकीकत में जनूबी एशिया को बड़ी तबाही से बचाया। इजलास के इख्तिताम पर सदर ट्रंप और वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ की मुलाकात। दोनों रहनुमाओं का गर्मजोशी से मुसाफा और खुशगवार जुमलों का तबादला। ट्रंप ने शहबाज शरीफ को गले भी लगाया। अमरीकी सदर, पाकिस्तानी वज़ीर आज़म और फील्ड मार्शल के बड़े मदा। गजा बोर्ड ऑफ पीस इजलास में शहबाज शरीफ और सईद आसिम मुनीर की तारीफों के पुल बांध दिए। सदर ट्रंप ने वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ को अजीम लीडर और पसंदीदा तरीन शख्सियत करार दिया। कहा, फील्ड मार्शल सईद आसिम मुनीर बहुत बड़े जंगजू और अजीम शख्स हैं। अमरीकी सदर का एक बार फिर पाक भारत जंग का तस्करा। भारतीय वज़ीर आज़म नरेंद्र मोदी के जख्मों पर खूब नमकपाशी की। पाक भारत जंग में 11 तैयारे गिराने का दावा कर दिया। कराची के सोल्जर बाजार में गैस लीकेज धमाके से इमारत गिरने का वाकया। न्यूज़ वाकये की CCTV फुटेज सामने ले आया। धमाका सहरी के वक्त 3:47 पर हुआ। धमाके के साथ गर्दोगबार फैल गया। गुज़िश्ता रोज इमारत जमीन बोझ होने के नतीजे में 15 अफराद जाम बहक हो गए थे। दूसरी तरफ पुलिस ने वाकये का मुकदमा दर्ज करके तफ्तीश शुरू कर दी। बिल्डर इरशाद गिरफ्तार। उधर धमाके के नतीजे में एतराफ की इमारतों की बुनियादें और दीवारें भी कमजोर हो गईं। वाकये के बाद इलाके में गैस की फ्राहमी बंद। अब तमाम ब्यूरोक्रेट्स के असासे होंगे अवाम की पहुंच में। न्यूज़ ने इंटरनेशनल मॉनिटरिंग फंड की रिपोर्ट हासिल कर ली। विफाकी हुकूमत ने असासाजात पब्लिक करने की मंजूरी दे दी। सिविल सर्वेंट्स एक्ट में तरमीम भी कर दी गई। आला सरकारी अफसरान के असासाजात की डिजिटल डिक्लेरेशन और अवामी रसाई यकीनी बनाई जाएगी। रमजान मुबारक का दूसरा रोज़ा। इस्लामाबाद के रमजान बाजार में फलों की कीमतें कम न हो सकें। सेब 390, अंगूर 540 रुपए किलो में फरोख्त। केले 210, किन्नू 220 रुपए फी दर्जन में दस्तयाब। सब्जियों की कीमतें आम मार्केट की निस्बत कम है। लाहौर और कराची में भी फल शहरियों की पहुंच से दूर। दूसरी तरफ पेशावर में आवाम को रिलीफ फ्राहम करने के लिए कोई सस्ता बाजार कायम न हो सका। मकामी मार्केट में मुनाफाखोर सरगर्म। चीनी, दालों और दीगर अशिया की कीमतों में खुद साख्ता इजाफा जारी। फल भी मनमाने निरखों पर फरोख्त।
कराची के बड़े मंसूबे K4 में अरबों रुपए की करप्शन का मामला। न्यूज़ की खबर पर एक्शन। एंटी करप्शन एस्टैब्लिशमेंट सिंध ने तहकीकात का आगाज कर दिया। K4 इंतजामिया को मरासला इरसाल। हुकाम ने K4 मंसूबे के ज़ेली प्रोजेक्ट कलरी भगार फीडर ADP स्कीम नंबर 2300 का तमाम रिकॉर्ड तलब कर लिया। अफगान बशिंदों को पाकिस्तानी शनाख्ती कार्ड बनाने में मुआवनत फराहम करने वालों के खिलाफ कार्रवाई का फैसला। वफाकी हुकूमत ने अफगान बशिंदों को पाकिस्तानी फैमिली ट्रीज में शामिल करने पर इंटेलिजेंस इदारों और SHOs को रिकॉर्ड चेक करने के खुसूसी इख्तियारात दे दिए। कोहिस्तान करप्शन स्कैंडल में पेशरफ्त। निजी कंपनी का डायरेक्टर मजीद 8 रोजा जिस्मानी रिमांड पर नैब के हवाले। मुलजिम को 7 रोजा रिमांड खत्म होने पर एहतसाब अदालत में पेश किया गया। नैब प्रोसिक्यूटर ने अदालत को बताया मुलजिम पर स्कैंडल में 5 अरब रुपए से जायद खुर्द-बुर्द का इल्जाम है। ANF का मुल्क के मुख्तलिफ शहरों में मनशियात स्मगलिंग के खिलाफ क्रैकडाउन। 5 मुख्तलिफ कार्रवाइयों के दौरान 2 नाइजीरियन शहरियों समेत 6 मुलजमान गिरफ्तार। 1 करोड़ 10 लाख रुपए से जायद मालियत की 22 किलो मनशियात बरामद। पेशावर में ISPR विंटर इंटर्नशिप प्रोग्राम कामयाबी से जारी। कोर कमांडर पेशावर की प्रोग्राम के तलबा के साथ खुसूसी नशिस्त। खैबर पख्तूनख्वा के सिक्योरिटी मामलात और दरपेश चैलेंजेस पर जामे गुफ्तगू। तलबा ने पाक फौज की कुर्बानियों, पेशेवराना महारत, मार्के हक में दुश्मन के खिलाफ जुर्रत और इस्तकामत को सराहा। काबिज मोदी हुकूमत ने पहलगाम वाक़े को जवाज़ बनाकर मकबूजा कश्मीर में अपने गैर कानूनी तसल्लुत को मजबूत करने की कोशिश की। द टाइम्स ऑफ इंडिया के मुताबिक भारतीय फोर्सेस ने कश्मीर डिवीजन में 26 और जम्मू डिवीजन में 17 मजीद चौकियां कायम कर दी। हर चौकी पर 25 एहलकार तैनात। सेंट्रल रिजर्व फोर्स ने उनके लिए खुसूसी साजो सामान भी हासिल किया। दिफाई माहिरीन के मुताबिक कश्मीरियों की सियासी आवाज़ और हक़ खुद इरादियत को दबाने के लिए पहलगाम वाक़े को जवाज़ बनाया गया। कौमी हॉकी कप्तान अमाद बट पर आए 2 साला पाबंदी खत्म। मोहिउद्दीन वानी का पाकिस्तान हॉकी फेडरेशन के एडहॉक सदर का चार्ज संभालते ही बड़ा फैसला। कहते हैं तमाम फैसले शिफाफियत और मेरिट की बुनियादों पर होंगे। हॉकी की बहाली के लिए हंगामी बुनियादों पर इकदाम शुरू कर दिए। कोचिंग और ट्रेनिंग सिस्टम में बेहतरी लाई जाएगी। टीम मैनेजमेंट की असर-ए-नो तश्कील जारी है। T20 वर्ल्ड कप ऑस्ट्रेलिया और ओमान की टीमें आज आखिरी ग्रुप मैच में मद्दे मुकाबले आएंगी। मैच शाम 6:30 बजे शुरू होगा। मेगा इवेंट के सुपर 8 मरहले का आगाज कल से होगा। पाकिस्तान और न्यूजीलैंड में जोर का जोड़ पड़ेगा। दोनों टीमों ने 6-6 पॉइंट्स के साथ सुपर 8 के लिए क्वालिफाई किया। और कौन बनेगा केरात का सुल्तान? मुनफरिद और ईमान अफरोज मुकाबले में पेशावर के कारी अहमद उकाशा अगले मरहले में पहुंच गए। कारी अहमद उकाशा 26 नंबर्स के साथ जजेस का एतमाद जीतने में कामयाब रहे। डस्का के कारी उसामा हसन 21 नंबर लेकर शिकस्त खा गए। प्रोग्राम केरात का सुल्तान सीजन 3 में ईमान अफरोज मुकाबले नाज़रीन न्यूज़ पर माह रमजान की इफ्तार ट्रांसमिशन में देख सकते हैं।